इंटरनेट, उसकी सुस्त रवि जिसने बहुत परेशान कर रखा है। और इसके लिए लोग खूब आवाज़ उठा भी रहे हैं। आवाज़ उठानी चाहिए। अच्छा, व्हाट्सएप पे कोई मैसेज आपको करे, वॉइस नोट करे, अक्सर मैंने आपको किसी काम के लिए आई रिमेंबर कल बस मैंने आपको वॉइस नोट भेजा है, मैं कॉल करता हूँ कि सबिन क्या कह रही थी, वॉइस नोट नहीं आया। एग्जैक्ट, वो डाउनलोड नहीं हो रहा, आ जाता है वो डाउनलोड नहीं हो रहा, या सेंड नहीं हो रहा, या डाउनलोड नहीं हो रहा, और जाहिर सी बात है इससे बहुत सारे जो मसाइल हैं वो पैदा हो। अच्छा, ये तो देखिए, ये तो आप ज़ाहिर किसी से अपने बातचीत करने तो वो मसला, जैसे मेरी अम्मी मुझे अक्सर वॉइस नोट्स करती थी, फिर मैंने कॉल करता अम्मा वो वॉइस नोट नहीं आया, मुझे बताएं क्या कह रही थी। बाकी ऐप्स भी नहीं चल रही, बाकी ऐप्स नहीं चल रही, सभी नहीं चल रही, ये तो हमारे पास ऑप्शन है ना, हम कॉल कर लेंगे, बात कर लेंगे। लेकिन इसी इंटरनेट की सुस्त रवि से जो ऑनलाइन कारोबार मुतासिर हो रहा है, हम उसकी बात जरूर करेंगे। अच्छा, पहले कुछ खबरें आई जी, फाइवर इज डाउन, फिर गवर्नमेंट ने कहा नहीं फाइवर डाउन बिल्कुल नहीं है, क्योंकि बहुत से लोग फाइवर पर काम कर रहे होते हैं, अपवर्क पे काम कर रहे होते हैं। फ्रीलांसर्स कितने मुतासिर हुए हैं, मुल्की मईशत को धचका कितना बड़ा लग रहा है, लाखों डॉलर्स पाकिस्तान लाने वाले फ्रीलांसर्स वो कितना परेशान है, इंटरनेट की सुस्त रवि, इसकी जो वजूहात है इस पर हम बात कर रहे हैं। डिजिटल इकोनॉमी के एक्सपर्ट हिशाम सरवर साहब साथ मौजूद हैं। हिशाम भाई, बहुत शुक्रिया आपने वक्त दिया। हिशाम भाई, कितना फ़र्क पड़ रहा है इस इंटरनेट की सुस्त रवि की वजह से फ्रीलांसर्स की ज़िंदगियों पर, उनके काम पर, उनकी रूटीन पर? जी अस्सलाम वालेकुम शोएब साहब, आप दोनों को 14 अगस्त की बहुत बहुत मुबारक हो। बहुत शुक्रिया। और सबसे पहले नेशनल स्पिरिट वो जो है वो कायम और दायम रहना चाहिए, बाकी वक्ती चीज़ें होती रहेंगी वक्त के साथ साथ, ठीक। सो ये एक पैगाम मैं देना चाह रहा था। आपके सवाल का जवाब जी, ठीक ठाक नुकसान हुआ और हो रहा है, क्योंकि बहुत सारे लोग जो हैं वो चूँकि क्लाइंट से बात कर रहे होते हैं, व्हाट्सएप पे वॉइस नोट भेज रहे होते हैं, क्लाइंट जो है वो तस्वीर और वीडियोस भेज रहा होता है, तो सबसे ज़्यादा इफेक्ट जो हुआ है स्लो इंटरनेट की स्पीड से और बंदिश से, वो डेफिनेटली गिग इकोनॉमी से ताल्लुक़ रखने वाला इंटरनेट वर्कर है, चाहे वो फ्रीलांसर हो, चाहे उसका ई कॉमर्स स्टोर हो, जिसने भी क्लाइंट के साथ गुफ्तो शनीद करनी थी, हाँ वो मुतासर हुआ है। मैं आज सुबह पाशा के मेंबर मलिक मुदस्सिर साहब से बात कर रहा था, उन्होंने कहा जी हज़ारों की बात नहीं है, यहाँ पर ठीक ठाक हज़ारों लाखों का नुकसान हुआ है रुपए का, कंपनीज का और इंडिविजुअल्स का। और रहेगी बात फाइवर की, शेफ वो उसका मैं मामला समझाए देता हूँ। जी जी। जब इंटरनेट स्लो हो रहा था तो फाइवर की कम्युनिटी में ये मैसेज मौजूद है कि उन्होंने खुद इसको सेट किया था कि इस मुल्क में, इस रीजन में फिलहाल इंटरनेट का प्रॉब्लम है, तो आप देख लें। आप उसको चेंज कर सकते हैं अपने अकाउंट से, लेकिन स्टेटस चेंज करवाया था फाइवर ने, ये कम्युनिटी में मौजूद है बाकायदा इसके शवाहिद। तो ये तो हुआ है जी। और उनको कैसे पता लगा होगा कि पाकिस्तान में इस वक्त इंटरनेट स्लो है, या लोग जो है वो दुश्वारियां उनको पेश आ रही हैं, तो ये मसाइल हैं जी, और ये बिल्कुल सीरियस बिल्कुल हिशाम। और ऐसे में जाहिर सी बात है, जिस तरह हम रोज़गार के मौके देख रहे होते हैं कि हमारे नौजवान खुद फ्रीलांसिंग कर रहे होते हैं, रोज़गार के मौके वो ढूंढ रहे होते हैं, तो इस हवाले से भी जाहिर सी बात है कि कौन ट्रस्ट करेगा, किस तरह से उनको काम दिया जाएगा। जब एक चीज़ बहुत ज़्यादा हाईलाइटेड है, जब वो काम कर रहे हैं, इंटरनेट नहीं चल रहा, जिस तरह आपने बताया कि वीडियो भेज रहा है क्लाइंट आपको पिक्चर्स भेज रहा है, वो डाउनलोड नहीं हो रही, आप उस तरह से कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे, तो इस हवाले से एक ट्रस्ट डेफिसिट तो क्रिएट होगा, पाकिस्तान का इमेज उसको भी तो धचका लगेगा, और हमारे फ्रीलांसर्स जाहिर सी बात है वो किस तरह से फिर कमाएंगे। देखें, ट्रस्ट से मतलब मैं एक बात बोलना चाहूँगा, और सिर्फ 1 मिनट में मुझे वक्त दीजिए। ये जिसने भी ये फैसला किया होगा ना एट द हेल्म ऑफ अफेयर्स, एक बात होता है कि उन्होंने इंटरनेट से काम कभी नहीं किया होगा। अभी थोड़ा सा ज़रा तल्ख है, लेकिन हकीकत बयान करने दीजिए। अब जिसने इंटरनेट से काम नहीं किया होगा, या कभी फ्रीलांसिंग नहीं की होगी, या कभी उसने अकाउंट नहीं बनाया होगा फ्रीलांस मार्केट प्लेस पे, प्रोजेक्ट्स पे बिड नहीं किया होगा, क्लाइंट से कम्युनिकेट नहीं किया होगा, क्लाइंट से फाइल्स एक्सचेंज नहीं की होंगी, माइलस्टोन्स का प्रेशर नहीं आया होगा, और फिर प्रोजेक्ट डिलीवरी का प्रेशर नहीं आया होगा, और फिर पैसे लेने का प्रेशर नहीं आया होगा, कन्वर्सेशन करने का प्रेशर नहीं आया होगा, हाँ वो जूम में हो, या वो गूगल मीट पे हो, या इवन व्हाट्सएप कॉल हो। तो एक बात तो तय है कि उन लोगों को जहाँ जहाँ ये फैसला हुआ है, ये तो बड़ा संगीन मसला है कि उनको नहीं इदराक था इस इशू का, कि लोगों का चैलेंज क्या होता है, कि काम करते कैसे। यहाँ तक तो एक बात है। दूसरी बात ये है जी कि जो ट्रस्ट लेवल है, अब कल आप सोशल मीडिया देख लें, चाहे वो फेसबुक की बात हो रही हो या इवन इंस्टाग्राम की पोस्ट के नीचे कमेंट्स हों,
14 अगस्त के दिन जिस तरह के कमेंट्स थे फॉर समवन लाइक मी हु ब्लीड्स ग्रीन, ये बहुत डिसहार्टनिंग था और मैंने इस पर कल पोस्ट भी डाली। और जब पोस्ट डाली उसके नीचे भी वही कमेंट थे, आप अपना ज्ञान जो है वो अपने पास रखिए, हमें पता है हम किन दुश्वारियों से गुजरे और वाकई दुश्वारियों से गुजरे। मैं अपनी पर्सनल बात करता हूँ जी। 13 अगस्त को सऊदी अरेबिया में हमारा एक क्लाइंट है, मेरी एक IT कंपनी है और मेरा एक क्लाइंट है और उसके बीच में ब्रिज है पाकिस्तानी जो कि उस सऊदी प्रोजेक्ट में सऊदी अरेबिया तेहरान में मुकीम है जी। अब हम कॉल करने की जूम में कोशिश कर रहे थे, वो कॉल ही नहीं कनेक्ट हो रही थी, तो मैंने ना गलती से व्हाट्सएप में ग्रुप में लिख दिया कि अरबी को कि मिस्टर XYZ यहाँ पे इंटरनेट प्रॉब्लम है तो हम अपनी कॉल जो है वो आधा घंटा लेटर रीस्केड्यूल कर सकते हैं। वी वर ट्राइंग हार्ड टू कनेक्ट एट जूम, नहीं हो रहा था। तो पाकिस्तानी ने मुझे कहा कि अब आप तैयार रहें, 90% ये थोड़ी देर में मिस्टर XYZ कहेगा कि ये प्रोजेक्ट पाकिस्तान से ले। ये मैं किसी और की बात नहीं कर रहा सबीन, मैं अपनी बात कर रहा हूँ कि मैं जो 13 तारीख को क्लाइंट से और मैं सर पकड़ के बैठ गया, भी इसका क्या तरीका है। अच्छा, सिम से लगा रहे थे वाईफाई, वो तो वैसे ही नहीं चल रही थी, जो वैसे हमारा इंटरनेट था, अब नो नेम्स, वो भी ना चले। सही है। तो ये जो दुश्वारियां हैं बड़ी संगीन और ये दुश्वारियां ज़रा हिशाम भाई बहुत से लोगों को फेस करनी पड़ रही हैं, एब्सोल्युटली राइट। अभी लेकिन व्हाट डू यू थिंक, क्योंकि कुछ खबरें आती हैं कि शायद ऑप्टिक फाइबर का इशू है, फिर फायरवॉल की बातें होती हैं, उसकी टेस्टिंग की बातें होती हैं, क्योंकि टाइम टू टाइम हम यही देख रहे हैं, बीच में कुछ बेहतर होता है और फिर इशू आ जाता है। ये जो फायरवॉल की बात हम करते हैं जनरली, क्या पूरी दुनिया में कहीं पर ऐसा होता है कि इस तरह कोई ट्रायल हो, इस तरह की कोई बात हो, इस तरह की कोई चीज़ इनकॉर्पोरेट की जाए सिस्टम में किसी भी रीज़न की वजह से, कि जिसकी वजह से फिर नुकसान हो चुका है? अब तो दुनिया बहुत आगे निकल चुकी है, अब तो ये सबको इदराक होना चाहिए। आपने कहा जिसने ये फैसला किया होगा उसने कभी काम नहीं किया होगा इंटरनेट पर, बट सबको मालूम है कि विदाउट इंटरनेट, विदाउट कनेक्टिविटी हम नहीं कर सकते, नहीं आगे बढ़ सकते। शेब ग्लास आधा भरा आधा खाली, दो सिनेरियो रख देता हूँ, फैसला अवाम पे छोड़ देते हैं। एक फैसला तो ये है, एक वर्जन ये है कि फायरवॉल की जो इम्प्लीमेंटेशन है वो ज़रूरी है बिकॉज ऑफ द नेशनल सिक्योरिटी। एब्सोल्युटली बॉट, और मैं सहमत हूँ इस पॉइंट ऑफ व्यू से, फॉर अ डिस्कशन से। लेकिन क्या उसकी इम्प्लीमेंटेशन सीमलेस नहीं होनी चाहिए थी? Why would the people of Pakistan suffer because of the negligence of those who were implementing this? ये होगा एक वर्जन। बिल्कुल राइट है, करना चाहते हैं करें। नहीं, इस पे एक आर्गुमेंट जरूर मैं करूंगा शाम भाई। कहाँ पर जी जी दुनिया के किस हिस्से में हुआ ये जहाँ पे फायरवॉल की वजह से फायदा हुआ? चाइना में इम्प्लीमेंटेड है और चाइना के इम्प्लीमेंटेड अदर वे अराउंड भी है, उनके लोकल वर्जन है। मिसाल के तौर पे व्हाट्सएप, Facebook, they have the alternate infrastructure for that, yes, alternate infrastructure, उनके अपने वर्जन्स हैं लेकिन इम्प्लीमेंटेड है। मैं दोनों सिनेरियो रखा हूं ना, मैंने कहा फैसला अवाम पे रख लेते हैं कि एक वर्जन तो ये है ना कि नेशनल सिक्योरिटी के लिए ये जरूरी है और इम्प्लीमेंट करना है। बॉट एब्सोल्युटली सोल्ड फॉर द आइडिया, इम्प्लीमेंट करें ना, खत्म करें ताकि हम आगे चलें और काम करें। आप रखें सर्वेलेंस, सीमलेस होना चाहिए था। पॉइंट यहाँ पे हिशाम थोड़ा सा समझाएगा। फायरवॉल जिस तरह आप बता रहे, वक्त हमारे पास बहुत मुख्तसर है, जो हम फायरवॉल की बात अभी कर रहे हैं, क्या बाकी ममालिक में जहाँ पे आप बता रहे हैं इसकी इम्प्लीमेंटेशन होती है, क्या इसी तरह से इंटरनेट सोर्स का शिकार होता है, या जस्ट सिर्फ पाकिस्तान में जिस तरह आप बता रहे हैं कि वो सीमलेस होना चाहिए था? सबीन यही कह रहा हूँ ना कि इम्प्लीमेंटेशन सीमलेस होनी चाहिए थी ताकि आगे चले जाते। ये जो नेग्लिजेंस हुई है ना, इसने हर्ट कर दिया इस सारे प्रोसेस में। ये हो गया एक वर्जन। दूसरा वर्जन मेरा ये है कि इस फायरवॉल के बजाय यही जो मनी जो इन्वेस्ट हुआ है, ये आप यूनिवर्सिटीज़ में, ये आप स्किल अप्राइजिंग में, इनकी ट्रेनिंग में, इनको अपलिफ्ट करने में लगाते और बूट कैंप्स होते तो देखे पाकिस्तान किधर जा सकता था। तो मैं दोनों सिनेरियो रख रहा हूँ, मतलब मैं अवाम का फैसला रख रहा हूँ कि कैसे वो। और लास्टली शामिल, लेकिन इस सब की वजह से नुकसान तो पाकिस्तान के इमेज को हुआ ना? कोई शक है जी? कोई शक नहीं। और ज़रा यही बुनियादी सी बात है कि इस एक फैसले से उसकी इम्प्लीमेंटेशन में जो फ्लॉज आए हैं उसकी वजह से नुकसान तो हुआ, सो हुआ। कोई इन्वेस्ट नहीं करना चाहता होगा, कोई पाकिस्तानी फ्रीलांसर्स को हायर करने में 10 बस सोचते होंगे कि यहाँ तो इनके मुल्क में तो इंटरनेट नहीं चलता ठीक से, इनसे हम किस तरह से काम करवाएंगे। तो जाहिर है इस चीज़ के ऊपर जल्द अज जल्द काम करना बहुत इंपॉर्टेंट है, अदरवाइज पाकिस्तान की इकॉनमी को इससे काफ़ी नुकसान हो सकेगा। बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए।